हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए अब हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस। यूनिट का नाम है सॉल्यूशंस। अब इस पूरे यूनिट में हमने बस इसी वर्ड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड को ही क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस वर्ड का मीनिंग क्या है। जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक हम इस यूनिट के बारे में आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है ये, लेकिन देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, सामने ही डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। बच्चों, होमो वर्ड का मीनिंग है सेम, सिमिलर, और जीनस वर्ड का मीनिंग है मैटर और कंपोजिशन। तो ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्मली सब्सटेंस मिक्स हुए होते हैं, सेम मैटर मिलेगा सब जगह पे। एग्जांपल से समझाता हूं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखो, इस वर्ड की डेफिनेशन में दो मेन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो समझते ही हो आप, मिक्स करना दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को, ठीक है। लेकिन मिक्सिंग थोड़ी डिफरेंट है। सेम मैटर सेम कंपोजिशन मिलेगी आपको हर एक जगह पे, सेम कंपोजिशन। पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर ये लास्ट में ये समझाता हूं नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन तो नहीं आने वाली किसी एग्जाम में। आ जाए तो बहुत अच्छा है, डिफाइन सॉल्यूशंस, या एमसीक्यू ऐसा आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिख रखी होगी। ऐसी कोई डेफिनेशन आ जाए फिर तो इजी क्वेश्चन हो गया। डेफिनेशन नहीं आएगी आपको एग्जांपल्स आएंगी। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, बताओ इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, किसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें, किसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखें। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस। मींस मेरा कहने का मतलब ये है, टॉपिक समझिए, इसकी डेफिनेशन समझिए और इसको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आपके सामने कोई मिक्सचर्स आ रहे हैं तो उन मिक्सचर को देखिए जरा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है या नहीं है। इस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। इस तरह से आपने इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन रखने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए बच्चों, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक डायग्राम से समझाता हूं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। एक कंटेनर ले रहा हूं मैं, उस कंटेनर में मैं ले रहा हूं वाटर। ये आ गया जी वाटर, H2O। आप अपनी घर की केमिस्ट्री लैब में, मतलब किचन में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बच्चों। एक कंटेनर लीजिए, उसमें वाटर ले लीजिए। वाटर वाला केमिकल तो सबके घर में होगा ही होगा। फिर एक और केमिकल इसमें मिक्स कीजिए, मिक्सिंग करनी है भाई, मिक्सर है। इसमें मिक्स कीजिए आप कॉमन साल्ट NaCl, ये भी सबको मिल ही जाएगा। नमक वाटर में डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए चम्मच की हेल्प से। बच्चों, नमक वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ऐसा मिक्स हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। नमक वाटर में जाके गायब, मिक्सर बन गया जी। नमक और वाटर का साल्टी वाटर बन गया। अब एक काम कीजिए, अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को यहां से टेस्ट कीजिए। यहां से कैसा टेस्ट होगा? साल्टी। यहां से टेस्ट कीजिए, कैसा से टेस्ट? सेम, साल्टी। यहां से साल्टी, यहां से साल्टी, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से सेम टेस्ट मिल रहा है आपको। इट मींस सब जगह पे सेम कंपोजिशन है। होमो, सेम कंपोजिशन, मैटर, हर एक जगह पे आपको सेम कंपोजिशन मिल रही है। इसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। ये चीज भी 11th में थी, जब मैटर और इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम फर्स्ट यूनिट में। 11th में थी ये चीज। जब सल्यूट, इसे सल्यूट सॉल्वेंट, ये भी मैं अलग से बताता हूं अभी, लेकिन ये भी 11th में थे। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, इस तरह से मिक्स कि आपको सब जगह पे सेम कंपोजिशन मिल रही है, इसे कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर को ही आप सॉल्यूशन कह सकते हैं।
ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। बस सिर्फ मिक्स करना है, उनके आपस में रिएक्शन नहीं करनी, मिक्स करना है बस। वो मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। सब्सटेंस वही, वाटर अभी भी वाटर ही है, साल्टी वाटर बना, वाटर का फॉर्मूला अभी भी H2O ही है। तो रिएक्शन नहीं हुई है, सिर्फ मिक्सिंग हुई है। एक एग्जांपल और मैं आपको यहां से बताता हूं। एक और कंटेनर लीजिए बच्चों अलग से, ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर में कर सकते हो। इस कंटेनर में वाटर लीजिए, ये लो जी वाटर ले लिया, वाटर ले लिया H2O, और इस कंटेनर में मिक्स कीजिए सैंड, ये भी आपको मिल ही जाएगी, रेत, सैंड मिक्स कर लीजिए इसमें, करिए मिक्स, जितना मिक्स कर सकते हो उसको मिक्स कीजिए, जितना मर्जी मिक्स कर लो बच्चों। ऐसी मिक्सिंग नहीं होने वाली, जैसी साल्ट प्लस वाटर में मिक्सिंग हुई ऐसी नहीं होने वाली। सब सॉल्ट जो सैंड थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। आपको सब जगह पे सेम कंपोजिशन नहीं मिल रही, सैंड नीचे नीचे और ऊपर वाटर मिल रहा है आपको। इट इज अ हिट्रोजिनस मिक्सर, इसे हम क्या कहते हैं, हिट्रोजिनस मिक्सर। हिट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन मिल रही है आपको सब जगह पे, सेम कंपोजिशन नहीं मिल रही है ऑल सब्सटेंस में। मिक्सर है, मिक्सर है लेकिन हेट्रोजिनस मिक्सर है, और इस हेट्रोजिनस मिक्सर को सॉल्यूशन नहीं कहते। अगर ऐसी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ये डेफिनेशन का मीनिंग समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल से, इमेज से, ताकि इमेज आपके दिमाग में, आपके मन में बैठ जाए। क्लियर? ठीक है, अभी सुनिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ। आज हमने बस सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग समझना है बस, और कुछ नहीं करेंगे आज इस टॉपिक में हम। लेकिन ऐसे समझेंगे कि आप रियल लाइफ में पहचान सको कि इस सब्सटेंस को सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें, इस मिक्सर को सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सर। यहां पे मैं लिखता हूं, एक पॉइंट है, ये एक होमोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस मिक्सर, अगर रियल लाइफ में अपने सॉल्यूशन वर्ड समझना है, सॉल्यूशन को पहचानना है, तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सर ये वर्ड समझो और पहचानने की कोशिश करो। एक और पॉइंट बताता हूं जिससे आप रियल लाइफ में पहचान सको कि इसे सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। बच्चों, सॉल्यूशन में आपको वन फेज, सिर्फ एक ही फेज मिलता है। जब भी सॉल्यूशन बनेगा, जब भी होमोजेनियस मिक्सर बनेगा, देयर इज ओनली वन फेज। अब ये फेज वर्ड का मीनिंग समझिए, तभी ये पॉइंट समझ आएगा फेज क्या होता है। ठीक है, सिर्फ लिख के काम नहीं चलाना है, हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस जल्दी से खत्म करने की, आराम से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, फेज और स्टेट में एक डिफरेंस होता है। वैसे स्टेट भी सॉलिड लिक्विड गैस होती है, फेज भी सॉलिड लिक्विड गैस ही होता है। डिफरेंस क्या होता है, फेज में हमेशा एक बॉर्डर होता है, एक बाउंड्री होती है फेज में, बाउंड्री। सॉलिड में या सॉलिड लिक्विड में या सॉलिड गैसेस में आपको एक बाउंड्री दिखेगी। स्टेट में सिंपल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस। एक एग्जांपल से बताता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। एक कंटेनर में लीजिए वाटर, अभी मैं फेज वर्ड समझा रहा हूं ताकि हम सॉल्यूशन वर्ड अच्छे से समझ सकें। एक कंटेनर में लीजिए वाटर, वाटर H2O, बताइए कौन सी स्टेट है, स्टेट, अभी फेज नहीं पूछ रहा हूं, कौन सी स्टेट है, लिक्विड। कौन सी स्टेट है ये, लिक्विड। इसी में आप ऐड कर दीजिए ऑयल, ऑयल कौन सी स्टेट है, वो भी लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड। लेकिन ऑयल वाटर में होमोजेनियस वे से मिक्स नहीं होता बच्चों, ऊपर फ्लोट करते रहता है, अपनी अलग ही लेयर बना देता है, अलग लेयर। इन दोनों के बीच में बॉर्डर है, एक बाउंड्री है। स्टेट लिक्विड, स्टेट लिक्विड, स्टेट वन ही है लेकिन फेज टू है, यहां पे फेज टू है। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन में एक ही फेज होता है, वन फेज, एक ही चीज दिखेगी आपको, वो है सॉल्वेंट। ये देखिए, एक और एग्जांपल बताता हूं फेज की।
ये कंटेनर में लिया था हमने वाटर, कौन सी स्टेट, वाटर की कौन सी स्टेट, लिक्विड स्टेट। वाटर में आपने ऐड कर दिया साल्ट, कौन सी स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेकिन ये सॉलिड वाटर में जाके होमोजेनियस वे से मिक्स, गायब हो गया, अब दिख ही नहीं रहा, अलग से कोई फेज नहीं बना रहा, आपको एक ही फेज दिख रहा है और वो फेज है वाटर का फेज, सिर्फ पानी पानी दिख रहा है आपको। सल्यूट, नमक गायब हो गया, वन फेज, इसे आप सॉल्यूशन कह सकते हो। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल देखिए, वो वाली, वाटर लिया, कौन सी स्टेट, लिक्विड स्टेट, उसमें सैंड ऐड की, कौन सी स्टेट, सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, दो अलग अलग स्टेट हैं, और जब उनको मिक्स किया तो ये अलग ही फेज दिख रहे हैं आपको, ये सॉलिड फेज अलग दिख रहा है, लिक्विड फेज अलग दिख रहा है, टू फेज, इसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। फिर से देखिए ध्यान से, वन स्टेट, लिक्विड लिक्विड वन स्टेट बट टू फेज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये होते हैं जनरल लॉजिकल क्वेश्चंस। वन स्टेट टू फेज, टू स्टेट लिक्विड एंड सॉलिड, टू स्टेट बट वन फेज, और यहां पे स्टेट भी टू है, फेज भी टू है, ऐसी एग्जांपल्स। लेकिन सॉल्यूशन की एग्जांपल कौन सी होगी, वन फेज, स्टेट जितनी मर्जी हो, जो मर्जी हो, फेज वन होना चाहिए, आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए, दूसरी गायब हो जानी चाहिए। नमक वाटर में जाके गायब। अब ऐसी रियल लाइफ की एग्जांपल समझिए, अल्कोहल वाटर मिक्स होके बस एक ही मिलता है आपको, अलग अलग नहीं दिखते, अलग अलग फेज नहीं दिखते। शुगर वाटर में जाके होमोजेनियस वे से मिक्स होके स्वीट वाटर बनाता है, शुगर अलग से नहीं दिखने वाला, वाटर अलग से नहीं दिखने वाला। ठीक है, वाटर 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 ही दिखेगा, शुगर उसमें डिसॉल्व हो गया है, वन फेज, उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, उसे सॉल्यूशन कह सकते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट और पहले इसके बारे में बता दूं, जिससे आप रियल लाइफ में पहचान सको कि इसे सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। ठीक है, ध्यान रहे आपकी बुक पे बस यही डेफिनेशन लिख रखी होगी और आगे टॉपिक में बढ़ रहे होंगे। हमें ऐसे आगे टॉपिक में नहीं बढ़ना है। अगर आगे का यूनिट इजी करना है, अगर आगे यूनिट का मीनिंग अच्छे से समझना है, तो बच्चों आज पहले इस वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए इस चीज को, और मुझे एग्जांपल्स बताइए कि इसे सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं और बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन फेज, एक ही चीज दिखनी चाहिए आपको, दूसरी गायब, जो कम अमाउंट में वो गायब हो जाना चाहिए। एक और पॉइंट बताता हूं बच्चों में, जो सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो वर्ड है इट कैन नॉट इजिली फिल्टर। फिल्टर कहो या सेपरेट कहो, आप नमक को वाटर से इजिली सेपरेट, फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होने वाले। साल्ट प्लस वाटर का जब नमकीन पानी बन गया तो कैसे फिल्टर करोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन लेनी पड़ेगी आपको, फिल्टर लेना पड़ेगा, तब जाके अलग हो सकते हैं। हाँ, डिस्टिलेशन से अलग हो सकते हैं, वाटर इवेपोरेट कर दो, नमक पीछे रह जाएगा, जैसे हम सी वाटर से नमक निकालते हैं, फिल्टर करके नहीं निकालते, डिस्टिलेशन करके निकालते हैं। उनमें ऐसा नहीं है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, उसमें वो पार्टिकल्स बड़े साइज के सैंड के पार्टिकल्स हैं, इजीली फिल्टर करके आप अलग कर सकते हो उनको। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वो ये है कि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट से इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली फिल्टर नहीं कर सकते। फिल्टर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोई अलग तरीका, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो तरीके अपनाने पड़ेंगे। अल्कोहल वाटर आपस में मिक्स हो गए तो उनको फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर सकते। और इन सब का मेन रीजन है बच्चों साइज ऑफ पार्टिकल। इन सब का मेन रीजन है साइज ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों पार्टिकल्स का साइज यहां पे होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। इतना स्मॉल साइज कि वाटर में जाके गायब, सॉल्वेंट में जाके गायब।
मैं बच्चों वाटर, बार बार वाटर इसलिए बोल रहा हूं, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं। मैं वाटर बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे हमने 12th क्लास में, इवन की कंप्यूटर एग्जाम में भी, हमने सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल्स बहुत सारी करेंगे, लेकिन आगे जो भी इस यूनिट में चलेगा वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए चलेगा, इसलिए मैं बार बार वाटर वर्ड यूज कर रहा हूं। सिंपल एग्जाम्पल। तो बच्चों ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट से आप सॉल्यूशंस को रियल लाइफ में पहचान सकते हो। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी, वन फेज मिलेगा आपको, सल्यूट सॉल्वेंट में जाके गायब हो जाना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है जी। इजिली फिल्टर नहीं कर सकते आप सल्यूट सॉल्वेंट को, इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। शुगर प्लस वाटर में शुगर को इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। शुगर वाटर में जाके नीचे सेटल डाउन भी नहीं होती बच्चों, ना साल्ट सेटल डाउन होता है। जैसे सैंड सेटल डाउन हो रही है ना, वैसे साल्ट सेटल डाउन नहीं होता। ट्राई कर लेना घर में, अपनी घर की केमिस्ट्री लैब में, अपनी किचन में ये प्रैक्टिकल ट्राई कर लेना। अगर आपका नमक, आपके घर का नमक वाटर में मिक्स करते करते नीचे सेटल डाउन हो गया ना, तो बच्चों आपका नमक खराब है, केमिस्ट्री खराब नहीं है। फिर आपका नमक गलत है, उसको चेंज करो, उसमें मिक्सिंग है कुछ। अगर शुगर वाटर में मिक्स करते करते नीचे सेटल डाउन हो गई ना और मिक्स ही नहीं हो रही, तो समझ लो शुगर में कुछ गड़बड़ है। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। वन फेज कैन नॉट इजिली फिल्टर, और उसका मेन रीजन है कि वो पार्टिकल्स, अब ध्यान रहे, नमक के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर के नहीं है जो आप क्रिस्टल्स ले रहे हो। वो जब वाटर में जाते हैं, वाटर में आयंस बनते हैं नमक के, Na पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होके वो इतने स्मॉल साइज के बन जाते हैं। तो इन सब पॉइंट से, आपके बुक में से भी ये डेफिनेशन होगी, बस इन सब पॉइंट से आप सॉल्यूशन, रियल लाइफ में सॉल्यूशन वर्ड जो है वो समझ सकते हो। ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स आप अपने आप के साथ डिस्कस कीजिए और सोचिए जरा, इसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आपने देखनी है अपने घर के आगे पीछे, अभी घर पे ही देखिए और सोचिए जरा, इसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। कुछ एग्जांपल्स मैं ही पूछता हूं। सल्यूट प्लस साल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन है। होमोजेनियस मिक्सचर है, एक चीज गायब हो रही है, इजिली सेपरेट भी नहीं हो सकते। शुगर प्लस वाटर भी सॉल्यूशन है। अल्कोहल प्लस वाटर भी सॉल्यूशन है। अल्कोहल और वाटर का मिक्सर बना लिया जाए, सेपरेट नहीं हो सकता, फिल्टर करके सेपरेट नहीं हो सकता, इजीली फिल्टर करके सेपरेट नहीं हो सकता, नामुमकिन कुछ नहीं है। वैसे इजीली फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती, डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं, पहले सोचना थोड़ा ध्यान से। मिल्क, मिल्क में कहते हैं बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, कहते हैं मिल्क एंड एग, ये ऊपर वाले का वरदान है इंसान को। मिल्क और एग में प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ऑल विटामिन्स हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। तो ये वरदान है ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले का हमारे लिए। तो मिल्क, इट मीन्स मिल्क में बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। ठीक है। तो सोचिए जरा, मिल्क को हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। मिक्सर तो है, मिल्क में बहुत सारी चीजें हैं, वाटर तो है ही है सबसे ज्यादा, बहुत सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स भी हैं। बस ये सोचो जरा, उसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। आंसर है नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मिल्क में फैट्स हैं, मलाई है, अलग हो सकती है ना, इजीली अलग हो सकती है। थोड़ा सा हीट कर लो अलग हो गई, फिल्टर कर लो फैट अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। जहां पे सल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करना आसान हो, वो सॉल्यूशन नहीं है। वहां पे पार्टिकल का साइज थोड़ा लार्ज होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है वो। तो मिल्क एक ऐसी एग्जांपल है, लगती सॉल्यूशन है लेकिन है नहीं सॉल्यूशन, उसको हेटेरोजेनियस की कैटेगरी में रखते हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। आगे चैप्टर में आएगा आपका सरफेस केमिस्ट्री में। ऐसी एक दो और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पूछता हूं मैं आपसे। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल पूछता हूं, एयर। एयर
हवा। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है एयर में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रहे बच्चों, जब भी कोई भी गैसेस आपस में मिक्स होंगी ना, कोई भी गैसेस की बात कर रहा हूं, वो हमेशा होमोजेनियस वे से मिक्स होती हैं। गैसेस हमेशा, सॉलिड लिक्विड में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन गैसेस कभी भी हेटेरोजेनियस वे से मिक्स नहीं होंगी। गैसेस हमेशा होमोजेनियस वे से मिक्स होंगी, उनका साइज, गैसेस पार्टिकल का साइज हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, और एयर की डेफिनेशन भी यही है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर डिफरेंट गैसेस का होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि एयर को सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। तो आप बोलोगे कंडीशन अप्लाई। अगर हम सिर्फ एयर की बात कर रहे हैं तो यस सॉल्यूशन है, लेकिन अगर हम पॉल्यूटेड एयर की बात कर रहे हैं, अगर उसमें पॉल्यूटेंट्स आ गए, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, बड़े साइज के डस्ट पार्टिकल्स आ गए, तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं है। फिर से सुनिए, अभी आप जहां पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, वहां के एटमॉस्फेयर की एग्जांपल लेते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर की एग्जांपल लेते हैं। वही आपका एटमॉस्फेयर है, बताओ जरा वहां पे इस टाइम पे एयर है? यस ऑब्वियस है, एयर तो होगी। डिफरेंट गैसेस हैं? यस हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ ही रहे होंगे, जितने मर्जी एसी वगैरह लगा लो आप, दिख तो नहीं रहे हैं। अभी यहां पे भी होंगे डस्ट पार्टिकल्स, दिख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स हैं तो सही। तो बताओ जरा, आपके रूम की एयर को, आपके रूम के एटमॉस्फेयर को सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें? सोचिए, और इसका आंसर है कंडीशन अप्लाई। इसमें भी कंडीशन अप्लाई। अगर डस्ट पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर साइज के हैं, अगर डस्ट पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल दिख ही नहीं रहा, माइक्रोस्कोप में देखने पड़ रहे हैं, तो हमारे रूम की एयर सॉल्यूशन है। और अगर डस्ट पार्टिकल्स थोड़े से बड़े साइज के हैं, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए कभी कभी डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में एक छोटे से होल से सनलाइट आ रही होती है और उसका पूरा पाथ दिखता है। सनलाइट आ रही होती है, पूरा रास्ता उसका दिख रहा होता है, पाथ, और उसके बीच में डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिख रहे होते हैं, छोटे छोटे। तो जो दिख रहे हैं वो तो बड़े साइज के होंगे, तो आपके एयर, आपके रूम की एयर जो है वो सोल्यूशन नहीं है, तब वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल साइज बहुत बहुत स्मॉल है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो सोल्यूशन है। मतलब ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज उस टाइम पे कितना है। सेम एग्जांपल दोनों जगह पे आ सकती है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में। सेम एग्जांपल, नमक प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर सोल्यूशन है। साल्ट अगर बेंजीन में डाल दूं तो सोल्यूशन नहीं है। ये साल्ट NaCl बेंजीन में जाके इतने अच्छे से डिसोसिएट ही नहीं होता। ये साल्ट के क्रिस्टल्स बेंजीन में जाके वैसे ही रहते हैं, 1 नैनोमीटर से बड़े साइज के रहते हैं। तो यही साल्ट यहां पे सोल्यूशन, वाटर में सोल्यूशन बना रहा है, लेकिन यही साल्ट बेंजीन में सोल्यूशन नहीं बना रहा। तो ध्यान से समझिए बच्चों इन चीजों को, और कुछ एग्जांपल्स खुद इमेजिन कीजिए, और जहां डिफिकल्टी है अपने टीचर से पूछिए कि इसे सोल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। ठीक है जी, सिर्फ इस डेफिनेशन को लिखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहां पे सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। पता भी होगा आपको, 11th में पढ़ा भी होगा आपने। एक होता है सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सल्यूट जो लेस अमाउंट में होगा, सल्यूट इज इन लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट जो एक्सेस में होगा। ठीक है, एक सिंपल, एक और तरीका बताता हूं सॉल्वेंट पहचानने का। सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होगा और हमेशा आपको सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही दिखेगा, सल्यूट गायब। सल्यूट सॉल्वेंट में जाके गायब हो जाता है। कम अमाउंट वाला, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है सल्यूट, वो एक्सेस वाले सॉल्वेंट में जाके गायब। नमक वाटर में जाके गायब, हमें सिर्फ वाटर ही वाटर दिख रहा है।
तो बच्चों वाटर हमारे लिए सॉल्वेंट है और नमक हमारे लिए सॉल्यूट है। सिंपल, ठीक है जी। सॉल्यूट कम अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में आप वाटर को ही सॉल्वेंट लोगे। चलिए एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल करना बच्चों, आप ट्राई आज घर में अपनी घर की केमिस्ट्री लैब में, स्कूल तो अभी जा नहीं सकते, घर की केमिस्ट्री लैब में एक प्रैक्टिकल ट्राई करना बच्चों। एक गिलास में लेना वाटर और उसमें डालना 1 चम्मच नमक। शुगर रहने देना, महंगी है। 1 गिलास पानी और उसमें 1 चम्मच साल्ट मिक्स करना। मिक्स हो जाएगा? हो जाएगा। बताइए सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? सॉल्यूट साल्ट है और सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि साल्ट वाटर में जाके गायब हो गया। चलो ये तो पुराना एक्सपेरिमेंट था। अब एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। अब क्या करना है, 1 गिलास लेना साल्ट, 1 गिलास नमक लेना, उल्टा करना है। 1 गिलास भर के नमक लेना और उसमें 1 चम्मच डालना वाटर। 1 गिलास नमक में 1 चम्मच वाटर। और अब सोचना जरा कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। जो एक्सेस में है, साल्ट एक्सेस में है तो वो सॉल्वेंट, और वाटर कम है तो वो सॉल्यूट है ना। ट्राई करना इसको और आप देखोगे बच्चों, जब ये ट्राई करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो आप देखना सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। आपको साल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस में लेना ही पड़ेगा। वाटर ही सॉल्वेंट आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नमक ज्यादा लोगे तो वो सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन भी तो बनना चाहिए, सॉल्यूशन भी तो बनना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। क्यों? ताकि आप रियल लाइफ में पहचान सको सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए आपको मैं एक मौका दे रहा हूं रियल लाइफ में सॉल्यूशन वर्ड पहचानने का, कि इसे सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। तो उसके लिए आप कीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन। ये आपको करनी है, आइडिया में बता देता हूं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अलग अलग टाइप होंगे। जैसे देखो ये फर्स्ट टाइप में बताता हूं आपको। फर्स्ट टाइप है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया गया है। जिसको ऐड किया वो होता है सॉल्यूट, मतलब इसमें जो सॉलिड है ना वो सॉल्यूट है, और जिसमें ऐड किया गया है वो होता है सॉल्वेंट, मतलब यहां पे जो लिक्विड है ना वो सॉल्वेंट है। तो समझ आ गया फर्स्ट टाइप क्या है। एक्सप्लेन करने की, ऐसे लिखने की पूरी जरूरत नहीं है। सॉलिड इन लिक्विड में ऐसे ही समझ जाओ कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब ऐसे नहीं लिखना है इन दिस टाइप सॉल्यूट सॉलिड है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है। बस सॉलिड इन लिक्विड यहीं से पहचान लो, और यहां पे लिखो एग्जांपल्स, रियल लाइफ की एग्जांपल्स जो आप समझते हो। जैसे इसकी एग्जांपल तो पता ही है, साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है जी। ऐसे ही अब अलग अलग सॉलिड लिक्विड गैस, अलग अलग तीनों की क्लासिफिकेशन ऐसे करते जाओ, टाइप्स करते जाओ, ठीक है। सेकंड टाइप होगी लिक्विड इन लिक्विड, मींस कम अमाउंट में भी लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में भी लिक्विड, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है, लेकिन होमोजेनियस वे से मिक्स होने चाहिए। सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। एग्जांपल लिखनी है, जैसे इसकी एग्जांपल हो गई अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, होमोजेनियस वे से मिक्स होते हैं बच्चों। सो सिंपल, ठीक है। थर्ड एक और बता देता हूं, फिर आगे आपने करना है, चाहे बुक से देख के कर लो, कहीं से भी देख के कर लो, अपने हैंड राइटिंग में ये टाइप्स लिखना। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, ऐसे ऐसे करके सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस की टोटल 9 टाइप्स बनेंगी। करके देख लो, 3 into 3 9 टाइप्स बनेंगी। तो 3 टाइप्स में बता रहा हूं आपको, इजी वाली मैं बता रहा हूं, डिफिकल्ट वाली आप करो, बेशक देख के करो। तो थर्ड टाइप हो गई बच्चों गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, अब कम अमाउंट में गैस है, मतलब सॉल्यूट जो है आपका वो गैस है, और जो सॉल्वेंट है वो अभी भी लिक्विड है। अभी मैंने लिक्विड वाले तीनों सॉल्यूशंस किए, फिर आप सॉलिड वाले तीनों सॉल्यूशंस करना, फिर आप गैसेस वाले तीनों सॉल्यूशंस करना, टोटल 9 टाइप्स बनेंगे।
और यहीं से आपको कितनी सारी एग्जांपल्स पता चल जाएंगी, जैसे कि इसकी एग्जांपल सोचिए जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसकी, गैस इन लिक्विड की। आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में होमोजेनियस स्पेस से मिक्स है। मिक्स करना मुश्किल है लेकिन तब भी मिक्स है। अब प्रेशर वगैरह अप्लाई करके वो सब टॉपिक्स इसमें आएंगे। कोल्ड ड्रिंक कैसे बनानी है वो भी यहाँ पे आएगा, प्रैक्टिकल में भी है, प्रोजेक्ट भी बना सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स का। ठीक है, तो इसमें आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सिंपली वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या रिवर वाटर भी इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, क्योंकि रिवर वाटर, पॉन्ड के वाटर में ऑक्सीजन है डिसॉल्व फॉर्म में होती है ना, वाटर में ऑक्सीजन होती है ना, रिवर्स में ऑक्सीजन होती है ना, तभी तो रिवर्स में और पॉन्ड में एक्वाटिक लाइफ जिंदा है, तभी तो फिश वगैरह जिंदा है वहां पे, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां ऑक्सीजन होती है, कम होती है, लेकिन डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन गैस और वाटर जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो लिक्विड सॉल्वेंट। तो ऐसे ही मैंने सॉलिड लिक्विड गैस की, लिक्विड 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 में की, आप ऐसी सॉलिड 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 में करो, ऐसी गैस 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 में। टोटल 9 टाइप्स करने हैं आपने, 9 टाइप्स बनेंगे टोटल सोल्यूशन के। ठीक है, आपसे क्यों लिखवाना चाहता हूं? क्योंकि आप रियल लाइफ की एग्जांपल समझ सको। और सिंपल सी बात, जो एग्जांपल समझ नहीं आई वो अपने टीचर से पूछनी है। ठीक है, मतलब मुझसे पूछनी एग्जांपल्स कि इसको हम सोल्यूशन की कैटेगरी में रखें या ना रखें। बुक में इसे सोल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया, व्हाई? एक्सप्लेन करो सर, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब ध्यान से देखिए बच्चों, बस आज इतना ही पढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे आगे का टॉपिक समझने के लिए, आगे का पूरा यूनिट समझने के लिए, एक तो आपको सोल्यूशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और दूसरा मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हर एक यूनिट में 11th आएगी। तो ये यूनिट तभी समझ आएगा अगर आपको 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। सिर्फ आता है नहीं, अच्छे से आता है। तो जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता वो मेरी 11th क्लास की मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, कल तक अपलोड कर दूंगा। पहले ये होमवर्क कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट आता है तो अच्छी बात है, अगर रिवाइज करना है तो मेरी 11th क्लास की मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, वीडियो लेक्चर देखिए। मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यकीन मानिए। है न्यूमेरिकल्स वाला यूनिट, लेकिन यहां पे मोल कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।